अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मिराज ग्लैम। आई होप आप सभी खैरियत से होंगे। आज हम आपसे शेयर करेंगे ट्यूनिक कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग और उसकी डिज़ाइनिंग भी। ये मैंने लिया है ब्लू कलर में फैब्रिक, ये कॉटन फैब्रिक है। और ये मैंने ली है वाइट कलर में लेस, ये चौड़ी लेस है और ये है पतली वाली लेस। पूरी डिज़ाइनिंग हम इसी से करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैंने ले लिया है फैब्रिक, इसको 2 पार्ट में कट कर लिया है। इसकी विड्थ है 14 इंची और लेंथ है 38 इंची। और पहले हम इस पे पिनटेक्स डिज़ाइन देना है, तो हम 4-4 इंची पे मार्क कर लेंगे। इस तरीके से हम 4-4 इंची पे मार्क लगाएंगे। ये पूरी जो हमारी कुर्ती की लेंथ रहने वाली है उस पे मार्क लगा लेंगे हम। ये 4-4 इंची का मैंने गैप दिया है। ये स्टेप बाय स्टेप सारे मार्क हम लगाते जाएंगे। यूनिक कुर्ती है तो उसकी लेंथ हम जो है 35 इंची आई थिंक सफिशेंट रहती है, जो एक्यूरेट होती है। तो हम इसको बाद में कट कर देंगे जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा। और यहाँ पे भी हम 4-4 इंची पे मार्क लगा लेंगे। और पूरे फ्रंट के जो हमारे ये पल्ले हैं इस पे इस तरीके से हम चेक बना लेंगे। ये चेक बन चुका है हमारा। अब हम इस पे पिनटेक्स डिज़ाइन दे लेंगे और सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से हम फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। और पूरा ही जितना ये चेक बनाए हैं सभी को इस तरीके से सिलाई से कंप्लीट करेंगे। ये पूरी इसी तरीके से हम डिज़ाइनिंग बनाएंगे। और ये लिया है मैंने बैक का पल्ला, ये 2 लेस मैंने लगा ली हैं और इसको फोल्ड कर लिया है। अब हम ए लाइन कमीज कट करेंगे। पीछे हमें ट्यूनिक कुर्ती में पीछे हमें चुन नहीं देनी है, हमें स्ट्रेट ही रखना है। यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और सिंपल सी जैसे कुर्ती होती है इसी तरीके से हम कट करेंगे। यहाँ 7.5 इंच पे हम मार्क करेंगे। ये शोल्डर है, ये मैंने एक्स्ट्रा लिया है, 7.5 इंच लिया है। और ये आर्म होल पे भी हम 7.5 इंची पे मार्क करेंगे। और यहाँ से मैंने 2 इंची एक्स्ट्रा लिया है। और ये कुल मिला के जो मैं पूरी एक्स्ट्रा लेने के बाद ये 11 इंची आ गई है इसकी बस साइज। और यहाँ पे हम 7 इंची पे मार्क करेंगे। और ये 2 इंची हमने एक्स्ट्रा और लिया है मार्जिन के लिए। और यहाँ पे हम 7 इंची पे मार्क किया है। और इस तरीके से हल्की ए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारे कपड़े की चौड़ाई जो है वो 15 दूनी 30 13 इंची पूरी चौड़ाई आ रही है। पीछे का हमारा फ्रंट का पल्ला इतना ही रहेगा। और ये हम आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। और इसको कटिंग कर लेंगे। ये पूरा इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। और ये जो एक्स्ट्रा है बाद में हम इसको काट लेंगे, अभी हम इसे नहीं काटेंगे। ये देख सकते हैं आप, ऊपर से चौड़ा है और नीचे से वो पतला जा रहा है। हम इसे बाद में कटिंग करेंगे। चाहे तो आप हैंड टू हैंड भी कर सकते हैं। अब ये जो 2 पल्ले मैंने पिनटेक्स डिज़ाइनिंग दी थी उसको इस तरीके से एक के ऊपर एक रख लेंगे। और ये वाला जो हमने बैक पल्ला कटिंग किया था उसको रखेंगे। ये 15 इंची शोल्डर की हमारी मैंने चौड़ाई रखी है। इसको इस तरीके से रखेंगे और पहले इसको मेज़र कर लेंगे। ये आ रहा है हमारा 5 इंची। और इसको बाद में जो एक्स्ट्रा है वो इसी तरीके से बाहर इस तरीके से हम निकाल देंगे। ये 5 इंची बाहर रह गया है, 2.5 इंची इधर से और 2.5 इंची नीचे की साइड से। नॉर्मली इस तरीके से ही हम निशान लगाते हुए कटिंग कर लेंगे। और हाफ इंची हमारा मार्जिन में भी जाता है, तो 1 इंची हमारा ये नीचे के जो पल्ले हैं फ्रंट वो एक्स्ट्रा आ रहे हैं, क्योंकि वो मार्जिन में हमारे चले जाएंगे जब हम फोल्ड करेंगे उनको। ये भी आपको समझ आ जाएगा जो बीच में हम अटैच करेंगे। ये कुछ इस तरीके से कटिंग हो चुका है। नीचे से जो वो थोड़ा सा शेप खराब जा रहा है उसको हम सीधा ये स्ट्रेट कर लेंगे।
और यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है, ये देख सकते हैं आप 3 इंची, हाफ इंची में ऑलरेडी हमारा मार्जिन जाएगा। तो ये सेट हो जाएगा आराम से। अब ये जो 2 पल्ले मैंने कटिंग किए थे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आ चुके हैं, एक लेफ्ट और एक राइट साइड में। और ये बीच का जो गैप है यहाँ पे हम करेंगे कपड़ा अटैच। इसकी लेंथ आ रही है 13 इंची, जो पूरी हमें तैयार लेंथ रखनी है। यहाँ से ये चौड़ा है, हमें ये रखनी है 11 इंची। तो इस तरीके से हम इसको फोल्ड करते हुए 1-1 इंची हम इसको मार्क करेंगे। अब हम 1-1 इंची मार्क कर लेंगे इस पर और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कुल मिला के हमारा ये जो बीच का हमने कपड़ा अटैच किया है ये 11 इंची रह चुका है। अभी हाफ इंची इसमें से मार्जिन में जाएगा और इधर से भी हाफ इंची जाएगा। कुल मिला के 2 इंची हमारा कपड़ा ये अब घट जाएगा। और ये वाला जो नीचे वाला प्लेट्स का कपड़ा है कुछ इस तरीके से हम इसमें प्लेट दे लेंगे और ये ज्वाइंट हो जाएगा आपस में। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मैंने 13 इंची का कपड़ा लिया है नेक के लिए, इस पर हम लेस लगाएंगे और ये साइड में जो आप देख रहे हैं ये हमारा फोल्ड में चला जाएगा। हम इसी जो कपड़ा है इसी के शेप में हम इस लेस को लगाएंगे चौकोर। और ये ध्यान से हम सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ से भी हम एक कोना बना लेंगे और सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से हम सिलाई लगाने के बाद इस पे डबल सिलाई लगा लेंगे। ये फोल्ड करके ध्यान से हम पूरी सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई लगने के बाद जिस शेप में हमने स्क्वायर शेप में ये लगाया है उसी शेप में हम अंदर एक और डिज़ाइन लगाएंगे। 1-1 इंची के गैप में हम इसी तरीके से लेस को लगा लेंगे जैसे अब लगाया है और अपना डिज़ाइन कुछ रेडी कर लेंगे। ये लगा लिया है हमने। अब इसी तरीके से हम अंदर एक और लेस लगाएंगे। ये कुछ इस तरीके से मैंने दोनों लेस लगा ली हैं। अब आप देख सकते हैं ये 11 इंची की चौड़ाई है और ये वाला जो हमने प्लेट्स के लिए कपड़ा लिया है हम यहाँ पे प्लेट्स दे देंगे। आप चाहते हैं तो चुन वाली भी प्लेट्स दे सकते हैं जो हम सिलाई लगाने के बाद दे देते हैं बारीक बारीक। ये मुझे बड़ी वाली प्लेट्स देनी थी तो कुछ इस तरीके से हम प्लेट्स दे लेंगे। प्लेट्स हमें इतनी देनी है कि हमारी ये कपड़े की चौड़ाई ऊपर से 11 इंची रहनी चाहिए। ये अभी थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, एक और हम प्लेट्स दे लेंगे और इन प्लेट्स को हम लॉक कर देंगे। ये देख सकते हैं ये 11 इंची आ चुका है। इस तरीके से हम रखने के बाद ये वाला आप देख सकते हैं जो मैंने ऊपर से नेक डिज़ाइन रेडी किया है हम इस पे यहाँ पे अटैच करेंगे। अब ये जो चुन हमने दे ली है कच्ची सिलाई से, इसके ऊपर हम लगाएंगे ये वाली लेस। पहले हम लेस लगा लेंगे। ये ध्यान से हम इसको लगा लेंगे। और ये वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था हम इसको बिल्कुल फोल्ड कर देंगे और इस लेस के ऊपर अटैच करते हुए एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से हमें ज़्यादा ये जो वाला जो ट्रिक है हमें बहुत ज़्यादा हमें सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक सिलाई में हमने लेस लगाई है और दूसरे में इन दोनों को आपस में अटैच कर दिया है। ये कुछ इस तरीके से डिज़ाइनिंग हो चुकी है। ये हम दोनों को अटैच कर देंगे। ये कुछ इस तरीके से आपस में अटैच हो चुका है। अब हम साइड में पल्ले अटैच कर लेंगे। ये पिनटेक डिज़ाइन वाला जो पल्ला है हम इस पे लगाएंगे लेस और ये वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक जो था ये हम इसको फोल्ड कर देंगे अंदर और आपस में इसको अटैच कर देंगे।
ये इस तरीके से एक ही स्लाइस से हो जाता है। मैं एक ही बार में ये लेस और ऊपर से कपड़ा लगाते हुए चल रही हूँ। चाहे तो इसे बाद में भी लगा सकते हैं, पहले आप लेस को पक्का कर लें और फिर ये एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करते जाएं। लेस की जगह यहाँ पे पाइपिंग भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और जितनी लेंथ है हमारी इतने में ही ये पूरी हम लेस भी लगाएंगे और इसको आपस में अटैच कर देंगे। और नीचे से जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक आएगा या बचेगा हम उसको बाद में कटिंग कर लेंगे। पीछे का बैक पल्ला जोड़ने के बाद ये थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आ चुका है, ये प्लेट वाला कपड़ा, हम इसको कटिंग कर लेंगे बाद में। इसी तरीके से हम दूसरा भी अटैच कर लेंगे इधर साइड में। और ये मैंने ले लिया है अपना गले की डिज़ाइनिंग के लिए। ये मैंने टैटॉन ऑलरेडी चिपका ली है। अब ये मैंने मार्क कर लिया है चौक से। यहाँ पे मुझे गुम लेस लगानी है नेक पर, तो इसी इस पे हम ये लेस लगाएंगे। ये लेस हमें कपड़े पे लगानी है, बुकरम पे नहीं लगानी है। और सिलाई भी हमारी बुकरम पे नहीं लगनी चाहिए, हमारी फैब्रिक पे ही चलेगी। बहुत ध्यान से ये लेस लगानी है, क्योंकि थोड़ा भी इधर उधर अगर हमारी सिलाई चलेगी तो ये हमारा ये लेस ख़राब हो जाएगी, ये अंदर दब जाएगी। फिर ये पूरा हम नेक इस तरीके से लेस लगाने के बाद जैसे सिंपल नेक बनाते हैं हम, इसी तरीके से इस गले को भी पलट लेंगे। ध्यान से हम इसको फोल्ड करेंगे और ये लगा लेंगे और गले को हम अटैच कर लेंगे। जैसे नॉर्मली हम लगाते हैं गला, इसी तरीके से लगा लेंगे। ये देख सकते हैं कुछ तरीके से आ गया है। अब हम इसको पलट लेंगे। ये हमारा गला बनके तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से लेस आ चुकी है। अब हम करेंगे शोल्डर अटैच। शोल्डर अटैच करने के बाद ये मैंने ले ली है स्लीव्स। अब इसको हाफ पार्ट में मैंने कट कर लिया है। ये 1/2 इंच 7 इंच इसकी लेंथ है स्लीव्स की, और ये स्लीव्स का है नीचे वाला हिस्सा। और ये थोड़ा मैंने लिया है एक्स्ट्रा, यहाँ पे देनी है हमें प्लेट्स। ये थोड़ी बलून कट में मुझे स्लीव्स बनानी है, बहुत ज़्यादा मुझे लूज़ नहीं रखनी थी, इसलिए मुझे बहुत हल्की मैंने चुन देनी है। इस पर इस तरीके से चुन दे लेंगे और नीचे भी, और इन चुन पर हम ये लगा लेंगे लेस। जॉइंट वाला जो हिस्सा है वहाँ पे हम ये लेस को अटैच कर देंगे। ये हम लेस लगा लेंगे यहाँ पर, और जो नीचे का है वहाँ पे भी हम चुन दे लेंगे। अब वहाँ पे हम अपना रेडी करेंगे कफ। ये लेस लग चुकी है, अब हम अपना कफ रेडी करेंगे आगे का स्लीव्स का। और ये कफ के लिए मैंने 6 इंची चौड़ा फैब्रिक लिया है और बीच में मार्क कर लिया है बिल्कुल सेंटर पर। और ये लेस कुछ इस तरीके से लगाएंगे कि ऊपर प्लेट्स दे लेंगे। लेस और ये प्लेट्स एक साथ एक ही सिलाई से हम ज्वाइन करते जाएंगे। ये देख सकते हैं आप, ये इस तरीके से हम, ये एक ही सिलाई से हमारी गुम लेस लग जाती है इस तरीके से, और टाइम भी हमारा वेस्ट नहीं होता। 2 पार्ट में हमें कपड़े को कट करने की भी ज़रूरत नहीं होती है इस तरीके से। ये कुछ इस तरीके से हमारा फोल्ड हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं, इस तरीके से हम फिर फोल्ड कर देंगे। अब यहाँ पे हम लगाएंगे लेस। इस लेस की हमें लगानी है 2 लाइनें। पहले हम एक लाइन लगा लेंगे, ये हम ध्यान से इसको लगाते जाएंगे। और सेकंड सिलाई भी हम लगा लेंगे इस तरीके से। और जिस तरीके से हमने एक सिलाई लेस लगाई है, इसी तरीके से हम इसकी बराबर में दूसरी लेस भी लगा लेंगे। और ये मैंने फ्रंट पे दे ली थी चुन, और कुछ इस तरीके से हम इस कपड़े को उल्टा रखेंगे ताकि हमारी लेस जो है वो फ्रंट साइड पे चली जाए।
तरीके से हम इसको रख लेंगे और नीचे चुन दे लिया है हमने ऑलरेडी इस तरीके से। अब इन दोनों को अटैच करेंगे। यहाँ हमने कोई टेट्रॉन या फिर पेपर फ्यूजी का यूज़ नहीं किया है, ऑलरेडी हमने 2 लेस की लाइन लगाई हैं, तो ये काफ़ी है हमारे कफ के लिए। ये कुछ इस तरीके से हो चुका है। ये लेस हम बाद में इसकी सिलाई लगाएंगे, पहले हम नीचे से फिनिशिंग दे लेंगे। ये कुछ इस तरीके से आ चुका है। अब यहाँ पे हम जैसे कफ का नॉर्मली हम पलटते हैं और सिलाई लगा लेते हैं, इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। ये ध्यान से हम इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ से ये देख सकते हैं इसकी भी हम सिलाई लगा लेंगे और कफ हमारा ये तैयार हो चुका है। अब हम अपनी स्लीव्स लगा लेंगे और कमीज़ की फिटिंग कर लेंगे। ये ट्यूनिक कुर्ती है इसलिए बहुत ज़्यादा इसकी फिटिंग नहीं जाती, ये लूज़ ही जाती है। और जो मैंने ये इसका साइज़ रखा है ये फ्री साइज़ रखा है मैंने। बस हम अपनी कुर्ती तैयार कर लेंगे। ये कुछ इस तरीके से बन गई है हमारी, ये देख सकते हैं आप। और ये कुछ इस तरीके से हमारा फाइनल लुक कुर्ती का तैयार है। ये साइडों में पिनटेक्स डिज़ाइन आया है और ये लेस अटैच हुई हुई है, आप देख सकते हैं दोनों साइड में ये इस तरीके से आ चुका है। और ये सीधी लेस जा रही है हमारी और ये चुने यहाँ पर आई हैं बीच में। और ये है हमारी स्लीव्स के कफ जो हमने रेडी किए थे, कुछ इस तरीके से आए। बहुत हल्की मैंने चुन ली है और यहाँ पे ये बड़ी प्लेट्स दी हैं और ये नेक का डिज़ाइन कुछ इस तरह से आया है। और ये लेस गुम लेस इस तरीके से नेक पर लगी हुई है। और यहाँ पे भी ऊपर हल्की हल्की चुने स्लीव्स में। और ये बिल्कुल फ्री स्टाइल है कुर्ती का। और ये है इसका प्लाजो पे कुछ नहीं, बस नॉर्मली बॉक्स ट्राउज़र मैंने कट किया था और ये इस तरीके से मैंने लेस लगा ली है। दोनों साइडों में ये 2-2 लेस मैंने अटैच किए हैं और कमाल का लुक आता है इस बॉक्स ट्राउज़र का इस टाइप की टूनिक कुर्तियों पर। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा ताकि फ्यूचर वीडियोस आपको मिलती रहें। बने रहें मेरा ग्लैम पर इन फ्यूचर और भी अच्छी वीडियोस देखने के लिए। और ये बैक पे इस तरीके से 2 लाइनें हमने लगाई थी और ये ए शेप हमारा इस तरीके से कुर्ती का आ चुका है, ये देख सकते हैं आप। Thank you so much for watching my video.